आईसीएमआर का क्या काम है, ये है क्या? आईसीएमआर का आजकल जो नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उन्होंने इंडिया में काफ़ी प्रचार किया और आयुर्वेद को नुकसान भी बहुत किया। आईसीएमआर लाम ला के ये वेस्टर्न सिस्टम का यूएसए, अमेरिका और डब्ल्यूएचओ का ट्रेड सेंटर ही है। डब्ल्यूएचओ इनडायरेक्टली यूके और अमेरिका की एक एजेंसी है। कोरोना ने मेरे ख्याल में 1-2% लोगों को शायद जान ही ली हो, मगर ये जान जो कोरोना के नाम पे जा रही है, ये और बीमारियों से जा रही है, ये सारी आईसीएमआर की मेहरबानी है। कोरोना जब एक महामारी अगर नहीं है तो फिर इतने सारे लोग बीमार क्यों हो रहे हैं? आईसीएमआर को यूके आदमी को मरवा भी सकते हैं, बीमार भी कर सकते हैं, बीमारी भी फैला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम आए हैं फनविले डॉक्टर जोगिंदर टाइगर के पास में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, आपने मेरे को अपने प्रोग्राम में शामिल किया। आप मेरे को लोगों को रूबरू करेंगे, उनसे बातचीत होगी, बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, आज भी हम बात करेंगे कोरोना पर। आईसीएमआर का क्या काम है, ये है क्या? हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। बेसिकली आईसीएमआर का आजकल जो नाम है इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये दरअसल इसका असली नाम था पहले यूके के नाम पे यूनाइटेड किंगडम मेडिकल रिसर्च सेंटर था ये पहले। और 1949 में जब कंट्री को आज़ादी की बात आई, अभी 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू होना था, 1949 में इनको अंग्रेज़ों ने नाम चेंज कर दिया। उनके अंडर ही था इंडिया भी तो। और इसके लिए बजट इंडिया का बना दिया। यूके की जगह इसको इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च बना दिया। ये दरअसल जब अंग्रेज़ों ने खोला था ये सेंटर, अंग्रेज़ इसको 1911 से पहले से इन्होंने स्टार्ट किया था। 11 में इसका बोलबाला हुआ था और वो यहाँ आए थे आयुर्वेद की जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी मेडिसिन है उनको अपना कॉपी करने और अपने मेडिसिनल सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए या मार्केटिंग करने के लिए आए थे। उन्होंने इससे इंडिया में काफ़ी प्रचार किया और आयुर्वेद को नुकसान भी बहुत किया। आज भी इसीलिए आईसीएमआर हमारे यूज़ का, जिसको आयुर्वेद यूनानी सिद्धा मेडिसिनल सिस्टम जो हमारा डिपार्टमेंट है, हेल्थ मिनिस्ट्री इसलिए उसके पाँव नहीं लगने देती। वो इसी से संपर्क से उसी बातें वो भी वैसी ही चलती है। आईसीएमआर बेसिकली क्या है, ये यूके इसमें वैसे ही काम करता है और वो इसका को पार्टनर यूएसए है और वर्ल्ड बैंक भी इसमें काम करता है। यूके और यूएसए के साथ प्राइवेट एजेंसीज बहुत है और इसका जितना भी इंटरनेट और इंटरमीडिया काम है, इवन एक आईसीएमआर की एक लैब है और बड़ा इंस्टीट्यूशन है जिसे NIV बोलते हैं, जिसका मतलब है नेशनल वायरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, वो पुणे है। वो भी अमेरिका की कोलैबोरेशन से ही पहले खुला था, प्राइवेट कंपनी से। उन्होंने कुछ देर के बाद ही अपना फिनंशियल एड उससे बंद कर ली और धोखा किया। उसके बाद इसका जितना डाटा का और जितना भी ट्रांसलेशन साइंस सेल का काम था अलग अलग लैंग्वेज में, वो अमेरिका के साथ कोलैबोरेशन से था। अमेरिका उसे कंट्रोल करता था। वो कंट्रोल अभी भी अमेरिका के पास ही है। दूसरे पास यूके इसमें वैसे ही काम करता है। जो लैब इसमें खोली थी वो अमेरिका विड्रॉ कर गया जब, तो इनडायरेक्टली WHO के पास आ गई। वो लैब का मेन काम हैगा साउथ एशिया में कि क्या क्या होता है, कौन कौन सी बीमारियाँ होती है, कौन कौन सी दवाइयाँ बिक सकती है। दरअसल आईसीएमआर लाम ला के ये वेस्टर्न सिस्टम का यूएसए, अमेरिका और WHO का ट्रेड सेंटर ही है, मगर इंडिया इसे इसको अपना मेडिसिनल सेंटर कहकर लोगों को पेश कर रहा है। अगर इसका उच्च पदरी जांच में देखा जाए
तो सारा हिंदुस्तान हैरान रह जाएगा कि इस सेंटर ने हिंदुस्तान में बीमारी ख़त्म करने की बजाय एड्स, HIV, येलो फीवर, सर्वाइकल कैंसर और इवन ये कोरोना के बारे में आपको सरप्राइज होगा कि यहाँ NIV में जो कोरोना पे काम होता है और NIV में ही कोरोना के बारे में न्यूज़ चलती है इंडिया की कि कोरोना कैसे फैल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं है रहा है, उसको कंट्रोल अमेरिका करता है। इवन अमेरिका का एक फॉर्मर प्रोफेसर, वहाँ के वायरोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन का फॉर्मर प्रोफेसर जिसका नाम T. जैकब जॉन है, वो इंडिया के बारे में, कोरोना के बारे में वो स्टेटमेंट देता है। उसके बाद वो स्टेटमेंट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को जाती है, वही हमारा मंत्री बोलता है, वही मोदी जी बोलते हैं, वही सारे डिपार्टमेंट बोलते हैं, वही ऑल इंडिया बोलता है। आपको सरप्राइज होगा कि कोरोना इंडिया में है। अमेरिका का एक फॉर्मर प्रोफेसर अमेरिका ने अपॉइंट किया हुआ है, वो इंडिया के बारे में कोरोना पे स्टेटमेंट वो देता है, इंडिया वाले नहीं देते। आजकल एम्स के अंदर कोवैक्सीन वैक्सीन आ गई है, वो टेस्ट कर रहे हैं एम्स के अंदर, तो ये कहानी क्या है सारी? जो कोवैक्सिन वैक्सीनेशन की आप जो बात करते हैं, दरअसल कोवैक्सिन वैक्सीनेशन अमेरिका वालों ने भी यहाँ 30 मौकी भी टेस्ट करी। वो 30 मौकी के लिए हमारे संजय राठौर जो हैं पर्यावरण के मंत्री उन्होंने परमिशन दी मौकी को पकड़ने की, और वो मौकी बड़े गांव पुणे के पास से पकड़े NIV ने पकड़ कर के अमेरिका के साइंसदानों को दी। उन्होंने उन मौकियों पे वो कोवैक्सिन वैक्सीन को टेस्ट किया, वो वैक्सीन वहाँ कोई भी रिजल्ट नहीं दिखा सकी। और ऑक्सफोर्ड वालों ने 6 बंदरों पे टेस्ट किया, वो भी ऐसे ही संजय राठौर ने परमिशन दी और NIV ने पकड़ कर दिए UK वालों को, उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वालों को, वो उन्होंने वहाँ टेस्ट की, वो भी ना कोई रिजल्ट दे सकी। जब ये रिजल्ट ना मिला तो क्योंकि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का ये सेंटर है NIV, ये जो अमेरिका और इंग्लैंड वाले सारे यही काम करते हैं, इवन WHO भी यही काम करती है। WHO इनडायरेक्टली UK और अमेरिका की एक एजेंसी है, WHO का नाम ही है। अगर इसकी बैकग्राउंड में जाएंगे, जब सेकंड वर्ल्ड वार हुई, जब WHO बनी, इवन UNO बनी, यूनेस्को बनी, इसमें ये 4 कंट्री थे, एक रशिया, एक फ्रांस, एक इंग्लैंड, एक अमेरिका, चारों के पास वीटो पावर थी। चाइना को इन्होंने 1948 में अपना हिस्सेदार बनाया। चाइना ने उसके बाद इनको ज़्यादा बॉदर नहीं किया, मगर उसके बाद क्या हुआ, जो फ्रांस था और रशिया था एक तरफ साइलेंट हो गए। उसके बाद WHO पे UK का और अमेरिका का कब्जा हो गया, और वो जितनी उसकी प्राइवेट कारपोरेट वाली जितनी भी उसकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, इनडायरेक्टली उससे ही रिलेटेड है, वही लोग इसको चलाते हैं, उसकी इनडायरेक्टली वही करता धरता है। जैसे हमारी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, उसका सामने तो इंडिया दिखता है, बीच में UK और अमेरिका और WHO है, उसके पीछे जिन प्राइवेट कंपनियों से वो डेवलप कराते हैं मेडिसिन वगैरह, या और काम कराते हैं मेडिसिन का, या अपना जितना भी ट्रेड का काम करते हैं, वो उसके साथ रिलेटेड है। ये ऐसे यहाँ भी हुआ। जब ये कोवैक्सिन मेडिकल फेल हो गया तो उन्होंने यू टर्न ले लिया। यू टर्न लेकर उन्होंने अलग अलग कंट्रियों से इधर कहा कि वो कंट्री तैयार कर रहा है, वो कंट्री तैयार कर रहा है, अब इंग्लैंड तैयार कर रहा है, इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी तैयार कर रही है, मेडिसिन वही थी। उन्होंने दूसरी तरफ हमारी जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिसिन रिसर्च वाले हैं, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू दी कि हमने ये बंदरों पे मेडिसिन को टेस्ट कर लिया, हमारा टेस्ट 90% कामयाब रहा। उसके बाद इन्होंने एक हमारी हैदराबाद की कंपनी है, उसके साथ वो जो कोवैक्सिन वैक्सीन है उसका कोलैबोरेशन कर लिया, क्योंकि वैक्सीन तो बेसिकली इनके थ्रू ही इंडिया में बिकनी थी। इंडिया ट्रेड सेंटर है अमेरिका और इंग्लैंड और WHO का और सभी कंपनियों और प्राइवेट कंपनियों का, और जितनी इंडिया में कंपनीज है बेसिकली इनडायरेक्टली वो उनकी अमेरिका और इंग्लैंड की कंपनी की छोटी छोटी ब्रांचें हैं, तो पीछे उनके वो हैं, सामने इंडिया की कंपनियों के फेस हैं। तो उनसे जब कर लिया तो उन्होंने उल्टा ICMR ने ये प्रेशर डाला कि आप 38 दिन में रिजल्ट निकाल कर दो। हालांकि ICMR को सारी स्टोरी का पता था कि हमने ये वैक्सीन दी है, हम ही फ्रॉड कर रहे हैं, वही पोलियो वाली वैक्सीन है जो हमने दी है, उसी को हम रिजल्ट मांग रहे हैं। उसकी तरफ से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने प्रेशर डाल दिया कि 15 अगस्त तक हमारा जो फ्लैग के साथ हम
इसको भी जलाएंगे कि वैक्सीन को, लोगों को दिखाएंगे कि हमने वैक्सीन निकाली। ਹੁਣ क्या हो रहा है, सबसे जो खतरनाक बात इंडिया में हो रही है, पहले तो कोरोना का प्रेशर ही लोगों पे इतना डाल दिया। आप ICMR की रिपोर्ट पढ़ें, उसमें कोई भी लंग्स डिजीज़ है, इवन हमारे गांव में और जगह भी हम देख रहे हैं, चाहे खांसी की है, चाहे जुकाम की है, चाहे नज़ले की है, चाहे उसमें नमूनिया की है, चाहे हार्ट की है, चाहे ब्लड प्रेशर की है, जिससे भी कोई लंग्स की प्रॉब्लम आती है उसको सारे को कोरोना कंसीडर करते हैं। अगर इवन यहाँ तक है कि अगर हम छोटी मोटी दुकानों पे जाते थे, पहले क्रोसिन पैरासीटामोल मिलती थी, अब वो भी बंद है। अगर किसी को बुखार होगा तो उसको सरकारी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अगर सरकारी हॉस्पिटल जाएंगे तो कोई भी बुखार वाला पेशेंट इंडिया में अगर जाएगा, ही विल बी कंसीडर एज ए कोरोना पेशेंट है। किसने ICMR के सर्कुलर से हुई। इसका मतलब ICMR ने कोरोना को किसी मिली भुगत से USA, इंग्लैंड और अमेरिका से फैलाया। हम नाम चाइना का ले रहे हैं, चाइना ने ऐसा कोई काम नहीं किया, क्योंकि हमारी ICMR ही यही दिखा रही है कि हम साइंटिफिक रिसर्च का काम करते हैं, जब कोई साइंटिफिक रिसर्च का काम नहीं करते। वो अमेरिका, इंग्लैंड और WHO के ट्रेड का काम करते हैं। सामने उनका फेस ये है, और उसी की हिदायतें के मुताबिक अपनी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ काम करती है। वो उसी से ये सारा कुछ गड़बड़ हो रहा है। WHO अंग्रेजी दवाइयों और वैक्सीनेशन को रेगुलेट करता है, तो फिर होम्योपैथी, यूनानी और आयुर्वेदिक दवाइयों पर यह कैसे काम कर सकता है, या अपने नियम कैसे लागू कर सकता है? ये हाथी के दांत खाने के होर दिखाने के होर हैं। दुनिया में एक ट्रीटी है, वो ट्रीटी को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस डील करता है। जितनी ट्रीटीज़ है जब फेल होती है तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उसकी सुनवाई होती है। उससे डरते मारे वो जो पुरानी ट्रीटीज़ अंग्रेज़ों के साथ इंडिया की है, वो ट्रीटीज़ लागू करनी पड़ती है। इसके लिए आयुष मंत्रालय उसमें हेल्पलेस है, उसमें हेल्थ मंत्रालय का काम चलता है, क्योंकि हेल्थ मंत्रालय जो है ICMR के अंदर है। ICMR एक ट्रीटी के अंदर UK और उसके अंडर भी आता है। आपने ये भी देखा होगा कि जितने हमारे गांव के छोटे छोटे दुकानदार थे, छोटे मोटे हॉस्पिटल गली मोहल्लों में थे, आजकल के दिनों में कोई मलेरिया का पेशेंट, कोई बुखार का पेशेंट, कोई सिर दर्द का पेशेंट, कोई खांसी का, कोई जुकाम का जाता था, आजकल वो सारे बंद हो गए। क्यों बंद हो गए? सिर्फ कोरोना की दहशत से। जबकि बुखार जो है वो कोरोना नहीं है, बुखार तो बॉडी का इम्यून सिस्टम है। जब बॉडी को कोई बीमारी आती है, बुखार क्यों होता है? बॉडी उसको साथ लड़ती है, जब बॉडी लड़ती है, इम्यूनिटी बॉडी की, वो तो हमारा टेम्परेचर बढ़ता है। बुखार तो बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम है, ना कि कोरोना की बीमारी है। उसको कोरोना के कंसीडर करने की वजह से वो सारे दुकानदार भी फेल हो गए, छोटे मोटे डॉक्टर भी फेल हो गए, केमिस्ट भी फेल हो गए, और लोग घर से जाने से डरने लगे। और वो लोग जो हैं बीमारी से आगे आगे बीमारी बढ़ती है, वो मौत का शिकार होने लगे। कोरोना ने मेरे ख्याल में 1-2% लोगों को शायद जान ही ली हो, मगर ये जान जो कोरोना के नाम पे जा रही है, ये और बीमारियों से जा रही है, ये सारी ICMR की मेहरबानी है। और सारी हमारे पॉलिटिकल बंदे और सारी मशीनरी पता नहीं इस पर क्यों साइलेंट है। जब आयुष मंत्रालय बना दिया गया है, तो वो कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनाता है? वो खुद ही आयुर्वेद के फॉर्मूलों को क्यों रिजेक्ट कर रहा है? आयुष मंत्रालय इसलिए नहीं कर रहा कि आयुष मंत्रालय के नाम पे जो मल्टीनेशनल कंपनी हैं, अमेरिका की है, चाहे इंग्लैंड की है, चाहे UK की है, चाहे WHO के साथ रिलेटेड है, वो ट्रेड नहीं कर सकते। वो लोग इंडिया के साथ प्यार थोड़ा करते हैं, वो तो ट्रेड करने आते हैं, वो ट्रेड नहीं कर सकते। अगर आयुष में गए उनको ना तो आयुर्वेद की समझ है, ना यूनानी मेडिसिन की समझ है उनको, ना सिद्धा मेडिसिन की समझ है, ना उनको होम्योपैथी की मेडिसिन की समझ है। वो तो हमारे घर घर में साधारण लोगों को भी उससे उनसे ज़्यादा समझ है। इसलिए वो उसको इसको क्यों डेवलप होने देंगे? उनका ट्रेड फेल हो जाएगा। और बेसिकली बेसिक सिस्टम जो मेडिसिनल सिस्टम इंडिया का है, वो आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी मेडिसिन ही है। वो जो हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन है, उसी से सारे लोग क्योर होते थे, उसी से होते हैं। ये तो सिंथेटिक मेडिसिनल सिस्टम है जो ये ट्रेडर्स ने, UK वालों ने, इंग्लैंड वालों ने, या WHO वाले मिलने वाले कंट्रियों ने बनाया, जो उसके परमानेंट मेंबर उन्होंने बनाया। इसलिए उसकी वजह से ये उसको डेवलप नहीं होने देंगे, उनका ट्रेड रुक जाएगा बाहरले फॉरेन कंपनियों का। और इंडिया में जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है ज़्यादा, वो भी विदेशी लोगों की है, उनका भी ट्रेड रुक जाएगा। इसलिए ये उसको क्यों काम करने देंगे? वो जयपुर की आयुर्वेद संस्था ने जगह जगह काढ़े पिलाए, अश्वगंधा के, गिलोय के,
सभी इन चीज़ों के मतलब आयुर्वेदिक मेडिसिन के काढ़े पिलाए, तो फिर क्या मोदी जी को ये नहीं पता था कि काढ़ों से ही सब ठीक हो सकते हैं, तो उसको बात चाहे जयपुर वालों ने पाए किसी ने पाए, बात कहानी ये नहीं है। कहानी ये है कि जो कोरोना वायरस है जानलेवा नहीं है। कोरोना वायरस इन्फ्लुएंजा फैमिली से का वायरस है। उसका नाम बदल बदल कर कभी H1N1 रख देते हैं, कभी कोविड-2 रख देते हैं, कभी 19 रख देते हैं। ये जानलेवा वायरस नहीं है। वायरस के नाम पे ही दवाइयाँ बिक रही है, उसी के नाम पे ही सारा कुछ ये रौला रप्पा पड़ रहा है। उसी के नाम से जो इंडियन के पॉलिटिशियंस हैं जो लूट रहे हैं। देखिए इंडिया में क्या लूट रहे हैं, देखिए अब पेट्रोल की कीमत है और सारी दुनिया में कम हुई, जहाँ निडा रेट हो गया। गैस की कीमत यहाँ बढ़ गई और चीज़ों की कीमत बढ़ गई। अब क्या है कि लोग इकट्ठे होकर गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। आप इकट्ठे नहीं हो सकते। 6 फुट का आपका फासला रहना चाहिए। और उनको ये पॉलिटिशियनों को सूट करता है। जितना कोरोना का डर रहेगा उतना लोगों को लूटने का उनको एक सोर्स मिला हुआ है। दरअसल कोरोना नहीं है, कोरोना लोगों पे इनडायरेक्टली रूल करने की पॉलिटिशियनों की और बाहरी कंपनियों की साजिश है। और स्पेशली जितना आजकल देखिए एजुकेशन का है और टेक्निकल सिस्टम है और है सारा ऑनलाइन है। ये ऑनलाइन सिस्टम का जितना हमारा सिलेबस यूनिवर्सिटियों कॉलेजों का है सारी यूनेस्को डील करती है। यूनेस्को पे मास्टरी जो है वो इंग्लैंड अमेरिका की है, फ्रांस की है। इनडायरेक्टली हम इंग्लैंड अमेरिका और फ्रांस के अंडर हम ऑनलाइन आ गए हैं। वो हमारे पे रूल कर रहे हैं। हम लोगों को ये समझ नहीं आ रहा। हम कहते हैं कि हिंदुस्तान के पॉलिटिशियन ये करेंगे, वो हिंदुस्तान के हमें कोई पॉलिटिशियन नहीं। ये तो हमारी पार्लियामेंट में कुर्सियाँ तोड़ने के लिए, उनके मुक्की के थपथपाने के लिए है। ये लोगों को हिंदुस्तान का कोई फिक्र नहीं है। ये कोरोना के नाम पे हिंदुस्तान को चाहे सारी विदेशी कंपनी लूट कर ले जाए, कि चाहे ICMR मंत्रालय और र्यूमर फैला दे, तो इनको कोई परवाह नहीं। हिंदुस्तान के लोग बर्बाद हो रहे हैं और बर्बाद हो जाए। मतलब हम फार्मा कंपनियों के चक्कर में फंसते जा रहे हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनी ही हिंदुस्तान को सारा खरीद रही है। वही अपनी दवाइयाँ बेच रही है। चाहे हेपेटाइट्स के नाम पे बेची उन्होंने, चाहे TB के नाम पे बेची, चाहे कैंसर के नाम पे बेच रहे हैं, चाहे वो NGOs कैंसर के खूब 20 बड़े बड़े खो रहे हैं, जबकि वो कैंसर नहीं है। वो सिर्फ क्या है, हमारे बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, एम्स है, PGIs है, ये दूसरी तरफ ICMR है। वो यही वायरस जो हमारे, ना तो हमारे HIV होता था, ना एड्स होता था, ना येलो फीवर होता था। जब इसकी स्टोरी लेंगे, ये सारी अमेरिका से है। ठीक है, सर्वाइकल कैंसर हमारे नहीं था, ये अभी भी नहीं है। इसका जो इतना बोलबाला हो रहा है सिर्फ पेपरों में हो रहा है। इसको बहुत बड़ी एक समझ की ज़रूरत है और मुल्क को अच्छे रूलरों की ज़रूरत है। मुल्क को लुटेरों की ज़रूरत नहीं है। मुल्क को और झूठ बोलने वाले पॉलिटिशियनों की तो यहाँ बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। इनको मुल्क को डिस्कार्ड कर देना चाहिए, नहीं तो लोगों को ये बर्बाद कर देंगे। पहले कहा जाता था कि डिब्बा बंद दूध बहुत अच्छा है, फिर उसके बाद में जब से वेस्टर्न मीडिया आया फिर कहने लगे कि माँ का दूध ज़्यादा अच्छा है, जबकि हमारी संस्कृति में 750 सालों से भी ज़्यादा माँ के दूध को बेहतर माना जाता था। देखिए, माँ जो है बच्चे को जन्म देती है। नेचर में जब माँ के गर्भशाला में, बच्चेदानी में बच्चा जब होता है तो माँ की थिंकिंग बच्चे से रिलेट करती है। माँ का सारा जो ब्लड है वो वही ब्लड से बच्चे का ब्लड चल रहा होता है और उसी ब्लड से दूध बढ़ रहा होता है। तो दूध एक माँ के ब्लड का एक हिस्सा ही है। इसलिए दूध जो है बच्चे के लिए हमेशा ही गुनाकारी है। ये जितने फोर्टिफाइड फूड हैं, चाहे सूखा दूध है, या और दूध है, चाहे प्रोटीन है, ये सारे डेंजरस हैं। ये सारे बाहरले वेस्टर्न मीडिया लेकर आ रहा है। इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी ये चाह रहे हैं कि फोर्टिफाइड फूड इंडिया में आ जाए, उनको पार्टियों को और पैसे बने और लोग बीमार होते रहें। वो उनका एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। ये सारा क्यों हो रहा है कि ये सारा ही एक मल्टीनेशंस, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ और बड़ी इंडस्ट्रीज़, उनकी मोनोपोली होती जा रही है। इनडायरेक्टली इंडिया को उनके अंडर ही कर रहे हैं। इंडिया आहिस्ता आहिस्ता गुलाम होने जा रहा है, आज़ाद नहीं। उसका डेमोक्रेसी का नाम तो सिर्फ वोटों में रह गया और पार्लियामेंट में कुर्सियाँ तोड़ने और थपथपाने और एक दूसरे को गाली निकालने के पे रह गए। और डेमोक्रेसी का इस इंडिया में कोई नाम निशान नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। जितने बदमाश लोग हैं, जितने गुंडावर्दी वाले लोग हैं, सबको सिक्योरिटी मिली हुई है। सब लुटेरों को सिक्योरिटी मिली हुई है, सब रिश्वतखोरों को सिक्योरिटी मिली हुई है। शरीफ आदमी अगर अपनी अपील करने जाता है, उसको उठाने गए कुछ बेड़े पड़ जाते हैं। ये डेमोक्रेसी यहाँ की, यहाँ का सिस्टम है। और आप देखेंगे कि जितनी कोरोना की मौत हो रही है, किसी पैलेस वाले की नहीं हो रही, किसी पार्लियामेंट वाले की नहीं हो रही, किसी MP नहीं हो रही, किसी और की, किसकी हो रही है? मजदूरों की हो रही है या गरीब मुसलमानों की हो रही है? क्यों हो रही है? इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। हमें
कास्ट में रिलीजन की में थोड़ा कट्टरता नहीं दिखानी चाहिए। यहाँ हिंदू सिख मुसलमानों का सवाल नहीं है, यहाँ इंसानियत का सवाल है। मगर वोट बैंक की वजह से यहाँ कास्टिज्म जो है, कोरोना में भी कास्टिज्म बड़ा पड़ा हुआ है। कोरोना जब एक महामारी अगर नहीं है तो फिर इतने सारे लोग बीमार क्यों हो रहे हैं? यही तो मैं बताकर हटा हूँ कि इनकी ज़रूरत है, पॉलिटिशियन की, वेस्टर्न मीडिया की, फार्मास्यूटिकल कंपनियों की, ICMR की। ICMR को UK, अमेरिका, WHO चलाते हैं, वो ट्रेड को डील करते हैं। ट्रेडर्स को तो पैसा चाहिए, चाहे आदमी की जान खत्म हो जाए, चाहे उनको कुछ भी करना पड़ जाए, उनको पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। आदमी को मरवा भी सकते हैं, बीमार भी कर सकते हैं, बीमारी भी फैला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कोरोना को रोकने के लिए सबसे बेहतर क्या है? बेहतर कुछ नहीं है। हमारा सिस्टम ईमानदार चाहिए, ईमानदार लोग चाहिए, और जो हमारी संस्था है वो इंडिपेंडेंट चाहिए, उनमें इंडिपेंडेंट लोग चाहिए। संस्था का नाम कोरोना को जो कंट्रोल करती है इंडियन है, मगर उसको कंट्रोल करने वाली विदेशी वो फार्मास्यूटिकल कंपनी है। फार्मास्यूटिकल कंपनी ने अपना ट्रेड करना है, इसलिए उसको ना कंट्रोल होगा जब तक उनका सामान नहीं बिकता, कोरोना फैलता रहेगा। डॉक्टर जोगिंदर टाइगर ने हमें बहुत ही सारी बातें बताया कि कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।